या कक्षा 10 में इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट बना दिया गया है। तो देखिए सेकंड पार्ट आपका ये यहाँ से शुरू हो रहा है। जी यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे एडिसन ने अपनी माँ में अपने सबसे अच्छे शिक्षिका को पाया। शी वाज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। वो शी वाज पेशेंट एनफ, वो काफ़ी धैर्यवान रहती थी। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। वह उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए काफ़ी धैर्यवान रहती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी मदद और मार्गदर्शन से उसने ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। फिर से देख लेते हैं। वो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए काफ़ी धैर्यवान रहती थी और उनके मदद और मार्गदर्शन से उसने अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वो ध्यान से देखा करता था, निरीक्षण किया करता था। थिंग्स, चीज़ों का, वेरी क्लोजली, बहुत निकटता से, बहुत गहराई से या निकटता से निरीक्षण किया करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग किया करता था। वह चीज़ों को बहुत ध्यान से या बड़ी नज़दीकी से देखता था और बहुत से प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीख लेता था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक दिन वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। वह जमीन पर उतरी, कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में पकड़ लिया एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसने छोटे एडिसन को एक विचार दे दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में योग्य है। बिकॉज इट ईट्स वार्म्स, क्योंकि वो कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वार्म्स, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा या मन में कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, वह किसी के ऊपर इस प्रयोग को आजमाना चाहता था, प्रयास करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वार्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम इनटू अ पल्प एंड मिक्सड इट इन वाटर, उन्हें पीट कर गूदा बना दिया और मिक्स्ड और मिश्रित किया उसे इन वाटर, पानी में, और उसे पानी में मिश्रित किया। ही टूक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, वह मिश्रण को एक नौकरानी के पास ले गया और उससे बोला, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है।
इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो आप यदि तुम इसे पीती हो तो एक चिड़िया के समान उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पियो और देखो, आजमाओ। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास किया एंड और ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी गई। वेल ठीक, सी डिडंट फ्लाई बट सी फेल इल। वो उड़ी नहीं बल्कि बीमार पड़ गई। Young Edison's mother warned him not to do such silly experiments. छोटे एडिसन की माँ ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी। Once he went to a poultry farm with his mother. एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी बाड़े को गया। There he saw a hen. वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। It was sitting on its eggs. वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। He asked his mother about it. उसने इसके बारे में अपनी माँ से पूछा। And she answered. और उसने उत्तर दिया, The hen is hatching its eggs. मुर्गी अपने अंडों को से रही है। After some time chickens will come out of the eggs. कुछ समय के बाद चूजे अंडों के बाहर निकलेंगे। Why can't I hatch eggs? मैं अंडे क्यों नहीं से सकता? Thought young Edison. छोटे एडिसन ने विचार किया। The next morning he got a dozen eggs and sat on them. अगली सुबह उसने 1 दर्जन अंडे लिए और उस पर बैठ गया, उन पर बैठ गया। He got up after some time but he did not find any chickens. वह कुछ समय के बाद उठा लेकिन कोई चूजे नहीं पाया। He had only smashed the eggs and spoiled his shirts. उसने मात्र अंडों को रौंद दिया, फोड़ दिया था और अपनी शर्ट, अपनी कमीज को गंदी कर ली थी, खराब कर ली थी। He got a good beating from his mother that day. उस दिन उसने अपनी माँ से अच्छी पिटाई पाई। A really funny boy wasn't he? वास्तव में एक वास्तव में वह एक विचित्र लड़का था। वास्तव में वह एक विचित्र लड़का क्या नहीं था? He failed in all these experiments but he had learned something from them. वह इन सभी प्रयोगों में विफल हो जाता था लेकिन वह उनसे बहुत कुछ कुछ सीख लेता था। या ऐसे कर लीजिए कि हाँ, वो इन सभी प्रयोगों में विफल हो जाता था लेकिन उनसे वो कुछ सीख चुका था। He had learned that his idea were wrong. उसने ये सीखा था कि उसके विचार गलत थे। He was fond of books and read quite a lot of them. He was fond of books. वो किताबों का शौकीन था। And और read quite a lot of them. और उन्हें अधिक या विस्तृत रूप से पढ़ता था या अधिक संख्या में उन्हें पढ़ता था या बहुत पढ़ता था। His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे प्रत्येक पुस्तक के लिए जो वो पढ़ता था। He read widely with the pocket money he got. He bought more books and set a small laboratory. He read widely. उसने विस्तृत रूप से पढ़ा
विद द पॉकेट मनी, जेब खर्च से, उसने मतलब जेब खर्च से ही गार्ड जो पाता था, जो जेब खर्च वो पाता था उससे उसने व्यापक रूप से पढ़ा। ही बाट मोर बुक्स, उसने अधिक किताबें खरीदी। एंड सेट अ स्मॉल लेबोरेटरी, और एक प्रयोगशाला, छोटी प्रयोगशाला स्थापित की। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। एंड या करती थी, एंड हेल्प्ड और मदद करती थी, हिम उसे, उसकी, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। तो ये दूसरा पार्ट है।